नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोल सर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इससे पहले मैं बहुत सारा आपको बता चुका हूं कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, क्या नियम होते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप कुछ नियम सीखते हैं तो उस नियम को आप लोग प्रैक्टिकली जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको अच्छे से नहीं आता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ करके सिखाऊंगा साथ साथ। अगर आप पहले वाला देखे हैं वीडियो तो बहुत अच्छी है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भी आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा समझा करके ही आपको पढ़ने सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप लोग पता है कि डब्लू से वह होता है, डब्लू से दोस्तों वह होता है। और दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो उस ओ को अ पढ़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा व। और ये देखिए, ये वाला र डी से पहले है, यानी कि डी से ड होगा और ड में ऊपर र लग जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे वर्ड। और वर्ड का मतलब होता है शब्द। ये देखिए, अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए और उसके जस्ट बाद ई रहेगा तो इस आई को आई ही पढ़ते हैं। यानी टी से ट हो जाएगा और ट में अगर आई जोड़ देंगे तो टाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाई। और एम से म, तो इसको पढ़ेंगे टाइम। यहाँ देखिए, मैं बोला था कि अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आएगा तो यू को भी अ पढ़ते हैं, तो एन से हो जाएगा न, और अ जोड़ेंगे तो न ही रहेगा। और देखिए, ये वाला एम बी से पहले है, यानी कि ब में आधा म लगा होगा, तो नम हो गया, और र से आर, ये हो जाएगा नंबर। और नंबर का मतलब होता है संख्या। देखिए, व से डब्लू होता है और ए वाई से ए पढ़ते हैं, यानी कि ए वाई को ए पढ़ते हैं। तो जब व में ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा वे, और वे का मतलब होता है रास्ता। देखिए, डब्लू से होता है व, और ए से आ की मात्रा, टी से ट, और आर से र, इसको पढ़ते हैं वाटर, और वाटर का मतलब होता है पानी। डी से ड, और जैसा कि मैं आपको यहाँ बताया कि ए वाई को ए पढ़ते हैं, तो यहाँ भी ए वाई है तो इसको ए पढ़ेंगे। तो अगर इसमें ए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डे, और डे का मतलब होता है दिन। पी से प, और ए से आ, टी से ट, और ऊपर आर है लगा है तो र लगा देंगे, इसको पार्ट। और पार्ट का मतलब होता है दोस्तों भाग। एस से स होता है। और देखिए, जहाँ भी ओ यू मिलता है ना, तो ओ यू को यहाँ बोलते हैं दोस्तों आऊ, यानी ओ यू से आऊ का साउंड निकलता है। तो अगर स में आऊ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा शाऊ। और डी से पहले एन है, यानी कि आधा न लगेगा डी में, तो इसको पढ़ते हैं दोस्तों साउंड। और साउंड का मतलब होता है दोस्तों आवाज़ या ध्वनि बोलते हैं उसको। देखिए, यहाँ पे है वर्क, वर्क, क्योंकि देखिए इसी टाइप का यहाँ पे वर्ड था शुरू वाला, तो इसको बोलते हैं वर्क। और वर्क का मतलब होता है काम। यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, एल से पहले पी है, यानी कि आधा प होगा, और एल से ल हो जाएगा, और इस को यहाँ पे जो बोलेंगे ए, तो फैलेश। सो दोस्तों, यहाँ पे केवल ए की मात्रा रहेगा, क्योंकि मैं आपको इससे पहले बताया हूँ कि देखिए, अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा और उसके बाद में ई रहेगा तो इसको ए बोलते हैं। तो इसको पढ़ेंगे पैलेस। पैलेस का मतलब होता है स्थान या जगह। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसको पढ़ते हैं ईयर। और दोस्तों, ईयर का मतलब होता है साल यानी वर्ष। ईयर मतलब वर्ष या साल। बी से ब, और यहाँ पे ए को ए पढ़ेंगे, बै क। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, मैं आपको बताया था कि अगर दो ठो मान लीजिए, एक ठो लिखते हैं एन ए एम ई, अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है लेकिन उसके बाद तुरंत ई रहेगा तो वहाँ पे इस ए को ए बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं नेम। लेकिन अगर ये वाला ई नहीं रहेगा,
और कुछ रहेगा तो वहाँ पे अय बोलते हैं। तो उसी प्रकार से बी से ब हो गया और यहाँ पे ए को अय बोलेंगे और सी के को क बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बैक। और बैक का मतलब होता है दोस्तों पीछे। जब कुछ लोग बोलते हैं ना गाड़ी बैक करो यानी गाड़ी पीछे करो, तो इस प्रकार से बैक हो गया। टी एच से थ और आई से छोटी की मात्रा, एन से बिंदी होता है और जी से ग। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थिंग, और थिंग का मतलब होता है वस्तुएं या चीज़ें। और देखिए यहाँ पे है नेम, जैसा कि आपको इससे पहले ही मैं आपको एग्जाम्पल दे करके सिखा दिया था। तो ये हो गया नेम, और नेम का मतलब पता है कि नाम होता है। देखिए एस से स, ई से ए, आधा न, सेंटेंस, इसको पढ़ेंगे दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। एम ए एन, इसको पढ़ते हैं मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। एल आई एन ई, लाइन। ध्यान दीजिएगा, अगर दो तो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए लेकिन उसके तुरंत बाद ई रहेगा तो आई को आई ही पढ़ते हैं, तो एल से ल हो जाएगा। अगर ल में आई जोड़ देंगे तो लाई हो जाएगा। और एन से न, तो इसको बोलेंगे लाइन। और लाइन का मतलब होता है पंक्ति। देखिए 20 से ब हो जाएगा और यहाँ पे ओ वाई को आय बोलते हैं, आय। ओ वाई को आय यानी बॉय, और बॉय का मतलब है दोस्तों लड़का। ई एन डी, देखिए अगर शुरू में ई रहेगा तो इसको ए बोलते हैं, तो जाएगा एंड। और एंड का मतलब होता है समाप्त होना। एम ई एन, इसको बोलेंगे मेन। मेन का मतलब ही आदमी ही होता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे लैंड। लैंड का मतलब होता है धरती, ज़मीन। एच ओ एम ई, एच से ह, ओ से ओ और एम से म, होम। और होम का मतलब घर होता है। एच ए एन डी, इसको पढ़ते हैं हैंड, और हैंड का मतलब होता है हाथ। देखिए ये अलग है ये वाला, तो पी आई सी टी यू आर ई, ध्यान दीजिएगा। टी यू आर ई को चर बोलते हैं, इसको आप लोग ख्याल रखिएगा कि टी यू आर ई को चर बोलते हैं। जहाँ भी आपको टी यू आर ई दिखाई दे उसको आप लोग चर पढ़िएगा। तो प से पी हो गया और छोटी से आई और सी को क पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे पिक्चर। और पिक्चर का मतलब है दोस्तों दृश्य या इमेज। देखिए ए आई आर को एयर पढ़ते हैं और एयर का मतलब होता है हवा। ये देखिए इसको पढ़ेंगे एनिमल। एनिमल, एनिमल का मतलब होता है दोस्तों जानवर। क्या होता है? जानवर। एच ओ यू एस ई, हाउस। हाउस, मैं क्या बोला था कि देखिए ओ यू को आउ बोलते हैं, तो अगर ह में आउ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। और एस को स, तो इसको पढ़ेंगे हाउस। पी ए जी ई, पी से प और यहाँ पे लास्ट में ई है तो इसको ए बोलेंगे। जी से ज, फेज। और पेज आप लोग पता है ना, जैसे पन्ना होता है ना आपके कॉपी में, तो एक पन्ना में 2 ठो पेज होता है। लेटर, इसको बोलेंगे लेटर। पी ओ आई एन टी, पी ओ से पौ, आई एन टी से इंट, पॉइंट। पॉइंट का मतलब दोस्तों बिंदु। एम ओ टी एच ई आर, मैं बोला था कि 2 ठो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आ जाए तो ये ओ को अ पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों मदर। देखिए टी एच ई को द पढ़ते हैं और र से आर, इसको पढ़ेंगे मदर। और मदर का मतलब होता है माता। ए से यहाँ पे अ पढ़ते हैं और एम से म, ई से ए और र में छोटी की मात्रा, सी से क और आ से आ की मात्रा। इसको पढ़ेंगे अमेरिका। अमेरिका एक देश है दोस्तों जो कि बहुत विकसित देश है। क्या देखते हैं? इसको पढ़ें दोस्तों वर्ल्ड। वर्ल्ड ऐसे, और वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, जगत। एफ से फ, डबल ओ से बड़ा ऊ, डी से ड, इसको पढ़ते हैं फूड। और फूड का मतलब होता है भोजन।
COUNTRY, इसको पढ़ते हैं कंट्री। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कंट्री, कंट्री। और कंट्री का मतलब होता है देश। पी के तुरंत बाद एल है तो आधा प होगा, और एल से ल, आ से आ की मात्रा, एन से आधा न, और टी से ट, या ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं एन से। बिंदी का मतलब न ही होता है, और टी से ट, इसको बोलेंगे प्लांट, और प्लांट का मतलब होता है पौधा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एस के बाद अगर एच नहीं आ रहा है तो इसको बोलेंगे आधा स। और ये के से सी से होता है क। यहाँ देखिए च मत बोलिएगा, ये हो जाएगा क। अब ये वाला यहाँ पे बड़ा ऊ, और एल से ल, इसको पढ़ते हैं स्कूल। कुछ लोग इसको स्टूल पढ़ते हैं, स्टूल नहीं पढ़ना दोस्तों, यहाँ पे एच साइलेंट होता है। और साइलेंट लेटर के लिए अगली वीडियो आएगी, इसलिए मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि कब कौन साइलेंट होता है, तो इसके लिए नियम होता है। तो इसी नियम पे अगली वीडियो आएगी, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप उस वीडियो को देख करके सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। एफ से होता है फ, और ए से आ की मात्रा, और यहाँ पे टी एच ई को द पढ़ते हैं तो द बोलेंगे, और र से आर, तो इसको बोलेंगे फादर, और फादर का मतलब होता है पिता। टी से ट, और देखिए इस टी के तुरंत बाद आर है, यानी कि र इसी में लगा होगा, तो ऐसे लगा देंगे, और डबल ई से बड़ी ई, तो इसको बोलते हैं ट्री, और ट्री का मतलब होता है पेड़। देखिए सी से स भी होता है, क भी होता है, लेकिन यहाँ पे स होगा। और आई से मतलब छोटी की मात्रा लगा लीजिए, और टी से ट, और वाई से भी बड़ी होता है, यानी कहीं लास्ट में अगर वाई दिखेगा तो वहाँ भी बड़ी ई का ही साउंड निकलता है, तो इसको बोलेंगे सिटी, और सिटी का मतलब होता है शहर। यहाँ दोस्तों ई को अ बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं अर्थ। क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्थ। और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। EYE को आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई। आई का मतलब आँख होता है। HEAD, इसको बोलते हैं हेड, और हेड का मतलब होता है दोस्तों सिर। यहाँ देखिए यस के तुरंत बाद टी है, यानी कि आधा स फिर ट होगा, और ओ से ओ हो जाएगा, र से आर, और यहाँ पे वाई से बड़ी ई, इसको पढ़ेंगे स्टोरी, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। देखिए अगर कहीं पे शुरू में ई हो और उसके बाद अगर एक ठो कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत ए आ जाए, तो इस ई का ई ही होता है, मतलब इसको ई ही पढ़ते हैं, तो ई हो गया। और एक्स से होता है ज, और ए से ए, और आधा म प ल, इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। इसको पढ़ेंगे दोस्तों लाइफ, लाइफ। ध्यान दीजिएगा, अगर दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है ना, और उसके तुरंत बाद अगर ई रहेगा तो आई को आई पढ़ते हैं, तो अगर एल में आई जोड़ देंगे तो लाई हो जाएगा, और एफ से फ तो जाएगा लाइफ। इसको पढ़ते हैं पेपर, पेपर। GROUP, जी से ग तुरंत बाद आ रहा है तो इसी में र लग जाएगा, और OU से बड़ा U होता है, और P से प, इसको पढ़ते हैं ग्रुप, और ग्रुप का मतलब होता है समूह। CHILD, इसको दोस्तों पढ़ते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। शाइड, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दो ठो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहेगा तो आई पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे साइड। इसको बोलेंगे फीट, CAR को कार। MILE को माइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? माइल। NIGST को नाइट। अब देखिए यहाँ पर भी GH साइलेंट है, तो साइलेंट वाला साइलेंट रूल में ही समझेंगे, हालांकि अभी जान लीजिए कि इसको नाइट पढ़ते हैं। S से स और
ई ए से बड़ी ई बोलते हैं, यानी कि ई ए को बड़ी ई बोलते हैं। तो ये जगह शी, और सी का मतलब होता है समुद्र। देखिए सी 2 होता है, सी 3 होता है एक्चुअल। एस डबल ई सी का मतलब देखना होता है। एस ई ए इस सी का मतलब समुद्र होता है। एक होता है एस एच ई, इसको भी सी पढ़ते हैं, और इस सी का मतलब होता है वह, और ये होता है फीमेल के लिए। आर आई वी ई आर, इसको पढ़ते हैं रिवर, और रिवर का मतलब होता है नदी। इसको पढ़ते हैं दोस्तों स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। इसको पढ़ेंगे बुक, इसको आइडिया, इसको फेस, इसको इंडियन, इसको गर्ल। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने आ गया होगा, और आपको सारी वीडियोज समझ में आई होंगी। सो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाला है, जिसमें आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी वर्ड में कोई लेटर साइलेंट कैसे होता है, कब साइलेंट होता है। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।